हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, आज रविवार है, प्रभु का दिन। तो कलीसिया चलकर उनकी आराधना करें। अगर आप चर्च जाने के लिए निकल चुके हैं तो अच्छी बात है, चर्च जाना काफी जरूरी है। हर रोज हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। हर रोज उनके सानिध्य में बिताना हमारे लिए भली बात है। प्रभु के दिए संदेश को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उससे पहले छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने में आप हमारी मदद करें। सामूहिक तौर पर आपकी आराधना करने में मदद करें। व्यक्तिगत तौर पर आपकी स्तुति करने में हमें तैयार करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। चर्च जाने की क्या जरूरत, कई लोग पूछते हैं। रविवार आते ही सांस्कृतिक तौर पर चर्च जाना कई लोगों की आदत बन चुका है। लेकिन इसके विषय में प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन वे विश्राम करते हैं। आप भी 6 दिन काम करें और 7वें दिन को विश्राम दिन के तौर पर मनाएं। विश्राम दिन मतलब आराम के लिए नहीं, हमारे शरीर को, हमारे मन को प्रभु को समर्पित करते हुए 6 दिन प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए 7वें दिन को हमें उन्हें देना है। क्या देकर हम परमेश्वर को आनंदित कर सकते हैं? उनके किए उपकारों के लिए हम उन्हें क्या वापस दे सकते हैं? हमारे पास में ऐसा क्या है जिसे देकर हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं? ऐसा क्या है जिसकी भेंट हम उन्हें चढ़ा सकते हैं? वे हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम प्रभु को क्या देते हैं? थोड़ा बहुत पैसा वगैरह दान देते हैं या फिर कुछ और। यह सारी चीजें हम करते जरूर हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि हम उन्हें उत्तम दान चढ़ाएं। और वो उत्तम दान क्या है? बलिदान चढ़ाने से ज्यादा उनकी आज्ञा मानना, यह श्रेष्ठ है। उत्पत्ति 22वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा करते हैं। अब्राहम के विश्वास की परीक्षा करते हैं, उसके भक्ति की परीक्षा करते हैं। अब्राहम को परमेश्वर बहुत आशीषित करते हैं। अब्राहम अपने आप को जो परमेश्वर के हाथों में सौंपता है, परमेश्वर उसे आशीषित करते हैं। मैं तुझे अनेकों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। विभिन्न तरीकों से यह वचन पूरा होते जा रहा था। अब्राहम काफी धनवान हुआ करता था। तमाम बातों में वो उन्नति करता गया, हम देखते हैं। उत्पत्ति में यह नजर आता है। उतना ही नहीं, परमेश्वर के वायदे के अनुसार अनेक सालों तक अब्राहम इंतजार भी करता है। और सारा और अब्राहम के बुजुर्गावस्था में प्रभु उन्हें एक उत्तम संतान को प्रदान करते हैं, जिसका नाम इसहाक रखा गया। तब परमेश्वर, मैंने तुझे इतना कुछ दिया है, तू मुझे क्या दे सकता है? अब्राहम कितना धन्यवादी है जानने के लिए परमेश्वर उसकी परीक्षा करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, मैं यहां हूं। उन्होंने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रीति रखता है, संग लेकर मोरिया देश को चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जिसे मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। सोचिए, अब्राहम से कुछ भी मांग लें वो आसानी से उसे दे देता, लेकिन अपने इकलौते पुत्र को, जिसे उसने बुढ़ापे में पाया है, इतने प्रेम से, लाड़ प्यार से उसका लालन पालन कर रहे हैं। तमाम जो होप्स हैं उसी पर हैं, तमाम उम्मीदें जो हैं उसी बेटे पर लगी हैं। इस बेटे की बलि अगर परमेश्वर मांगते हैं, अगर हम होते तो क्या करते? क्या जवाब दें, क्या बोलें, कैसे सामना करें? वहां से गायब हो जाने की हम चेष्टा करेंगे। लेकिन अब्राहम, जब वो गुमनामी में जीवन बिता रहा था,
जब बे औलाद होकर जीवन बिता रहा था, मूर्ति पूजा में जीवन बिता रहा था, जीविते परमेश्वर को जब वो नहीं जानता था, कैसे परमेश्वर ने उसे बुलाया, आशीषित किया, यह याद करते हुए जीविते परमेश्वर को मैं कोई भी भेंट चढ़ा दूं वो काफी नहीं होगा, इस बात को जानते हुए प्रभु ने जो मांगा उसे देने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाता है। सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपने गधों को तैयार करता है, सेवकों को साथ लेकर लकड़ी वगैरह सब तैयार करते हुए मुरिया पर्वत जाने को तैयार होता है। उत्पत्ति 22वें अध्याय की 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं, देखिए। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। हिंदी में यहां दंडवत करके लिखा हुआ है, इंग्लिश में वर्शिप लिखा है। I'll go worship my God and come back. हम जाकर परमेश्वर की आराधना करके वापस आएंगे। हमारे देश में हम इस शब्द दंडवत का बहुत प्रयोग देखते हैं ना, या फिर पूजा करना। कहां गए हैं? पूजा करने गए हैं। उसका मतलब क्या होता है? आराधना करने के लिए गए हैं, दंडवत करने के लिए गए हैं, प्रणाम करने के लिए गए हैं, पूजा करने के लिए, आराधना करने, प्रभु ने जो मांगा उसे देने के लिए गए हैं। जरा सोच के देखिए, परमेश्वर ने हमें हमारे जीवनों में कितना कुछ दिया है, इसके एवज में हम उन्हें वापस क्या दे सकते हैं? यदि ऐसी सोच आप में हो, तब ना केवल हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने को तैयार रहेंगे, बल्कि अगर वे कुछ मांगे तो उसे देने को भी तैयार होंगे। चर्च ना जाने वाले अपने समय तक को प्रभु को नहीं दे पा रहे। चर्च जाकर आराधना ना करने वाले अपने मन तक को प्रभु को नहीं दे पा रहे। परमेश्वर के मंदिर हम खाली हाथ जाते हैं। खाली हाथ से गए तो हैं, क्या खाली हाथ आते हैं? गाना वगैरह भी हम गाते हैं ना, खाली हाथ हम उनके सामने आए हैं। उनके प्रति हम कृतज्ञ भी नहीं हैं। इस संसार में देखिए, सब कुछ प्रभु का किया है। प्रभु ने सूरज की सृष्टि की, सूरज को देखिए, उसके द्वारा हमें कितना कुछ मिलता है। सूरज के गर्मी की वजह से ही तो यह सृष्टि काम कर पाती है। चंद्रमा को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, वहां से ही तो हमें फल मिलते हैं। अगर हम एक गाय या भैंस को पालें तो क्या मिलता है? उनसे हमें दूध मिलता है। यदि बैल को पालें तो वो सहायता करता है। भूमि को देखिए, परमेश्वर ने भूमि की सृष्टि की और उससे हमें फल मिलते हैं। परमेश्वर की हर सृष्टि जब हमें दुगना फल देती है, इंसान जो है परमेश्वर से बस प्राप्त करता ही जा रहा है। अरे, हम प्रभु को क्या ही दे सकते हैं? क्या वाकई में आप में देने की इच्छा है? अब तक आपने क्या दिया है? प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के संतान है कहते हैं। क्या आपके द्वारा किसी को भी कुछ भी फायदा है? क्या आपके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमित होता है? क्या आप अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को संतोषित करने पा रहे हैं? हर रविवार जब आप चर्च जाते हैं, इस बात को लेकर आप अपने आप को परखें। आत्म परीक्षण की आवश्यकता है। उनके सानिध्य में प्रभु मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? वे मुझसे क्या चाहते हैं? बलि की अपेक्षा वे मुझसे नहीं करते, भेंट वे मुझसे नहीं चाहते। टूटा हुआ मन ही उन्हें भावता हुआ बलिदान है, दाऊद कहता है। क्या आप भी यह कह सकते हैं? परमेश्वर आपसे आपकी धन दौलत नहीं चाहते। परमेश्वर आपको चाहते हैं, आपका मन चाहते हैं, आपकी कृतज्ञता चाहते हैं। तब हमारी स्तुति पर निवास करने वाले परमेश्वर हमारी स्तुति के द्वारा आनंदित होंगे। इतना कुछ देने वाले परमेश्वर की स्तुति करना कितना आवश्यक है। यदि आप समझें तो हर रविवार आप आराधनालय जाएंगे, उनकी स्तुति करेंगे, आत्मा और सच्चाई में आप उनकी आराधना करेंगे। प्रभु यीशु की आराधना हमें आत्मा और सच्चाई से
करनी है। शरीर की क्रियाओं द्वारा नहीं, विभिन्न प्रकार की शारीरिक प्रक्रियाओं के द्वारा, या फिर विभिन्न प्रकार की, कहा जाए तो शारीरिक मुद्राओं के द्वारा। कुछ लोगों को लगता है यदि अपने शरीर को पीड़ित करें तो वे अपने ईश्वर को प्रसन्न करेंगे, लेकिन जितना ज्यादा आप अपने सृष्टिकर्ता की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु, आपके दिए इन हाथों द्वारा आपकी स्तुति करता हूं, अपने जीवन द्वारा आपकी स्तुति करता हूं। आपने मुझे परेशानियों से बचाया है, खतरों से बचाया है, इसके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूं, कहते हुए मन की गहराई से हमें उनकी स्तुति करनी है। आराधनालय जाकर उनकी आराधना करना हमारे लिए आवश्यक है। प्रभु यीशु हर विषय में हमारे लिए नमूना है। प्रभु स्वयं आराधनालय जाया करते थे। बचपन में मरियम और यूसुफ उन्हें लेकर गए। बड़े होने के बाद वे स्वयं आराधनालय जाते हैं। आराधनालयों में जाकर वे परमेश्वर के वचन को सुनाया करते थे। परमेश्वर पिता की महिमा को प्रकट करने के लिए रोगियों को स्वस्थ करने का उन्होंने प्रयास किया। अरे क्यों आराधनालय जाना है, घर में बैठ करके लाइव देख सकते हैं ना, ऐसे ना कहें। आराधनालय जाकर उनकी आराधना करनी है। समरिया स्त्री जो थी, सामरी मतलब यहूदी जब अन्य जातियों से विवाह करते और उनके द्वारा पैदा हुए जो संतान हुआ करते थे, उन्हें साधारण तौर पर सामरी कहा जाता था। और जो यहूदी थे वे समरियों को नीचा आंकते थे, लेकिन जो सामरी थे वे कहते थे हमारे पिता तो यहूदी ही हैं, हमारे परमेश्वर यहोवा ही हैं। वे विश्वास करते थे, लेकिन आत्मिक आराधना वे नहीं जानते थे। इसलिए प्रभु उस सामरी स्त्री से भरी दोपहर में उस कुएं के पास उस स्त्री से मिलकर बात करते हैं। उस स्त्री के अंदर भक्ति भाव है, उसे संस्कारों का भी ज्ञान है, लेकिन आराधना करनी कैसे है नहीं जानती। उसके लिए प्रभु उससे कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23वें आयत से पढ़ूंगा। देखिए, परंतु समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढते हैं। 24वीं आयत पर भी गौर करिएगा। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उनके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। उनकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। मन की गहराई से हमें उनकी स्तुति करनी है। परमेश्वर जब अब्राहम से मांगते हैं, अपने इकलौते पुत्र से, वो प्रभु से ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम नहीं करता था, इसलिए परमेश्वर को अपने पुत्र का बलिदान देना उसने अपने लिए एक सौभाग्य माना। इसलिए खुशी से वो जाता है और परमेश्वर के कहे अनुसार बलिदान देने के लिए वो तैयार हो जाता है। परमेश्वर को देना हम सीखें, केवल मांगना ही नहीं, प्रभु मुझे ये दें, वो दें, ये दें, वो दें, ऐसा ही नहीं। प्रभु आपने मुझे अब तक बहुत कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु प्रेम करते हैं, इसलिए लगातार देते हैं। गिव गिव गिव। आप भले ही उनसे कितना ही दूर जाएं, वे आपको माफ करते हैं, क्षमा करते हैं। जब आपके मन की आंखें खुल जाती हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होकर आप जीते हैं। अब्राहम ने विश्वास से अपने पुत्र की बलि चढ़ाई, वचन में लिखा है। वास्तव में पुत्र को बलिवेदी पर रखकर चाकू उठाकर उसका बलिदान नहीं किया, लेकिन उसने मन में ठान लिया था, इसलिए इसे परमेश्वर ने स्वीकारा। आज आपके मन की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप केवल होठों से प्रभु की आराधना करते हैं? यदि आपका मन प्रभु से दूर है, सांस्कारिक तौर पर चर्च जाने का कोई फायदा नहीं। जब आप चर्च जाते हैं आत्मा और सच्चाई से, पूरी यथार्थता में, टूटे हुए मन के साथ यदि प्रभु की स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, यदि उन्हें देंगे, उनके सानिध्य में जो आपने समय बिताया
और जो कुछ आप भेंट चढ़ाते हैं, चाहे धन संपत्ति हो या संतान, चाहे पैसे, कुछ भी नष्ट नहीं होगा। जो हम इकट्ठा करते हैं नष्ट हो जाता है, लेकिन जो कुछ हम प्रभु को देते हैं उसका 100 गुना प्रतिफल हम पाएंगे। अब्राहम ने विश्वास के द्वारा अपने पुत्र को वापस पाया। आराधनालय चलें, मन की गहराई से उनकी स्तुति करें। हमारी क्रियाओं द्वारा, बातों द्वारा प्रभु ने जो कुछ हमारे लिए किया है उसके लिए उनके धन्यवादी होकर जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी दया की नजरें इस समय हम सबों पर हो जाए। प्रभु हम यहां पर इस समय उपस्थित हैं क्योंकि यह केवल आपका अनुग्रह है, क्योंकि यह केवल आपका प्रेम है। प्रभु आपके प्रेम को समझकर, आपके अनुग्रह को समझकर, आपके प्रति कृतज्ञ होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हुए जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु आज जब हम आराधनालय जाते हैं, आपकी भलाई और उपकारों को याद करते हुए कृतज्ञ होकर आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे। व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ आए, हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे। ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी: प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण: मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं।
आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।